हाय एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अरीना। आज के इस वीडियो में हम लोग एक कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। कंसेप्ट का नाम है बोट्स एंड स्ट्रीम। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं आपके CDSE में, आपके CAPF में, इवन आपका जो सिविल सर्विसेज होता है उसमें भी आपको बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, चाहे बैंक वैंक का आप दे रहे हो, ठीक है, उसमें भी आते हैं। बट हम ये स्पेसिफिकली हम CDS के लिए बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके जो डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं FCAT वगैरह उसके लिए बना रहे हैं। ऑल्दो अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो जहाँ पर बोट्स एंड स्ट्रीम आता है तो आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो बोट्स एंड स्ट्रीम होता क्या है, जैसे इसका नाम है, ठीक है। यहाँ पर हम बोट वोट की बात करेंगे और नदी नालों में जब बोट चलती है, नालों में तो नहीं चलती खैर, बट नदी में जब बोट चलती है तो वो किस तरह से बिहेव करती है, ठीक है, उसकी स्पीड कैसी रहती है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ डायग्राम से बना लेता हूँ, ठीक है। आई नीड अ ब्लैक पेन, चलो कोई नहीं, वाइट से काम चलाते हैं। ये है भैया हमारे पहाड़, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर एक सूरज उगा देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो नदी होती है वो पहाड़ से चलते हुए आती है, ठीक है। बहुत ही डिटेल वे में समझाने की कोशिश करूँगा, तो समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है। यहाँ से आ रही है नदी, ठीक है, ऐसे करके आती है और ये फाइनली आके समंदर में मिल जाती है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस नदी में बात करूं फ्लो की, ठीक है, कि फ्लो किस तरफ होगा, तो फ्लो हमें दिख रहा है डाउन साइड है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, वो चाहता है कि हम फ्लो की अपोजिट तरफ जाएं, तो वो क्या जाएगा, वो अपस्ट्रीम जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ रही होगी चीज़। अब इस नदी में हम डालते हैं एक बोट को, ठीक है। ये है बोट, अरे यार ये तो दिख ही नहीं रहा, तो बोट पिंक से बना देते हैं। ऐसे पिंक बोट मैंने आज तक कभी देखी नहीं, चलो कोई नहीं, फिर भी मजबूरी है भाई, कलर ही हमारे ऐसे हैं, ठीक है। तो ये हमारी बोट है और इस बोट के पास दो चॉइसेस हैं, या तो डाउन स्ट्रीम जाए या अप स्ट्रीम जाए, या खड़ी रहे एक जगह भाई, ठीक है। बट क्वेश्चन तभी बनेगा जब ये कहीं मूव करेगी, ठीक है। अगर एक जगह खड़ी रहेगी तो कोई क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम नहीं हो पाएगा। तो ये जो बोट है, अगर ये डाउन स्ट्रीम जाती है, अगर इसका जो मूविंग डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है, तो होगा क्या, इस बोट की जो अपनी स्पीड होगी, अच्छा इस बोट की अपनी भी तो कोई स्पीड होगी ना, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट्स से जो हमारी बोट की स्पीड है वो v है, v इज द स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। और u जो है वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है। और ये कन्वेंशन है कि स्ट्रीम इज ऑलवेज स्ट्रीम ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये बोट नीचे की तरफ मूव करेगी, मतलब डाउन स्ट्रीम मूव करेगी, तो इस बोट की जो अपनी स्पीड है, दैट इज योर v, वो ऐड हो जाएगी u के साथ, दैट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो जब भी आपकी बोट डाउन स्ट्रीम मूव करती है तो दिस इज द नेट स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है, इन डाउन स्ट्रीम। आई होप ये चीज क्लियर होगी। देखो मैंने क्या बोला, एक बोट है वो एक नदी में खड़ी है, ठीक है। अब उसे मूव करना है कहीं, तो उसने सोचा कि डाउन स्ट्रीम मूव करता हूं। तो अब हुआ क्या, देखो जब भी हम नदी में बोट की बात करते हैं, नदी में अगर कोई बोट चल रही होती है, शिप चल रहा होता है, तो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं चलने में। एक होता है कि बोट की अपनी स्पीड, जो भी उसका चला रहा है बंदा, उसका चप्पू होता है ना, चप्पू से चला रहा है, या फिर अगर मोटर बोट है तो मोटर से जो भी उसकी स्पीड जनरेट हो रही है, एक तो वो स्पीड हो गई जिसको हमने यहाँ पे v से डिनोट किया है। एक स्पीड होगी हमारी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब जो नदी या फिर जो समंदर जो भी है उसका जो भी स्पीड होगा वो भी यहाँ पर एक पिवटल रोल प्ले करेगा नेट स्पीड में, ठीक है। तो जब
बोट की स्ट्रीम और नदी की स्ट्रीम सेम होगी, यानी कि डाउन स्ट्रीम होगी, क्योंकि ये कन्वेंशन है कि जो नदी होती है वो हमेशा डाउन स्ट्रीम ही फ्लो करती है, ठीक है, पहाड़ों से आती है और ऐसे डाउन स्ट्रीम फ्लो करते करते वो अपने समंदर की तरफ चले जाती है, ठीक है। तो u प्लस वी जो है हमारी नेट स्पीड होती है व्हेन द बोट नेट स्पीड होती है व्हेन द बोट इज इन डाउन स्ट्रीम मोशन, और v माइनस यू मतलब कि जो बोट की स्पीड होगी अपनी, उसको अगर आप स्ट्रीम की स्पीड से सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो आपको मिलेगी एज नेट स्पीड ऑफ बोट इन केस ऑफ अपस्ट्रीम, ठीक है। तो ये हो गया अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का फंडा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से समझते हैं अच्छे से इस चीज को, ठीक है। ये डायग्राम अगर देखना हो तो कर देना रिवाइंड वीडियो को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ एक बुक से, स्टैंडर्ड बुक है एक अरिहंत की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि अ मैन कैन रो विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही है, चप्पू की बात हो रही है कि वो चप्पू से नाव चला रहा है, तो वो जो स्पीड ऑफ बोट है यहाँ पे बेसिकली स्पीड ऑफ बोट दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन स्टिल वाटर व्हाट विल बी हिज स्पीड विद द स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। देखो बोला कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, ठीक है। ये हमारी स्टिल वाटर में है। अब बोल रहा है कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है दैट इज जो पानी का बहाव है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई अगर वो जो है व्हाट विल बी हिज स्ट्रीम विद द स्ट्रीम, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट विद द स्ट्रीम। विद द स्ट्रीम मतलब वो डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, ठीक है। तो विद स्ट्रीम क्या हो जाएगा 6 + 2 दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। अगर वो बोलता कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम तो वो 6 - 2 हो जाता, ठीक है। स्ट्रीम को आप सब्ट्रैक्ट कर देते फ्रॉम द स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो ये 6 - 2 4 हो जाता। ये होती है हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड और ये होती है हमारी अप स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। पेन को थोड़ा वो करना पड़ेगा यार, ये कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया। हाँ अभी ठीक है, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ऑब्वियसली क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन में क्या था। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन चूज़ करते हैं। अच्छा क्वेश्चन चूज़ करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता दूँ, ठीक है। मैं इसमें नोट डाल देता हूँ और पहले मैं पेन को थोड़ा मोटा करता हूँ, अरे बहुत ज़्यादा पतला हो गया। ठीक है, तो नोट ये है कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है दैट इज x + y और u + v, ठीक है। और अप स्ट्रीम में होती है v - u, ठीक है। वेयर v इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अगर स्टिल वाटर नहीं लिखा तो फिर वो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। और u जो है वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है, स्ट्रीम, ठीक है। और एक चीज, एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है कि अगर आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है और आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों पता है, तो आप क्या करो, अपस्ट्रीम को डाउनस्ट्रीम के साथ ऐड करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अभी प्रूफ करके दिखाऊं, देखो अपस्ट्रीम है मेरा v - u और डाउनस्ट्रीम है मेरा v + u, तो u से u कटा डिवाइड बाई 2, सो 2v/2 दैट इज इक्वल टू v, दैट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं आज तक, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। मतलब अगर आ गया तो क्या करोगे, मतलब वही वाली बात हो गई, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप
डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम करना, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना। इसका भी प्रूफ देखते जाओ भाई। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, v प्लस यू, अपस्ट्रीम होता है v माइनस यू। 2 से डिवाइड करोगे तो v से v कट जाएगा और u ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u बाई यू, सॉरी u कहाँ से आ गया, 2u बाई 2, ठीक है, और you will get u, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। बहुत इजी होते हैं ये सारे कंसेप्ट, ठीक है, बट लोगों को पता नहीं होती, ठीक है, पता नहीं होता, ठीक है, तो अवेयरनेस नहीं होती, सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ आया होगा। कुछ इसमें क्वेश्चन देखते हैं एक दो, ठीक है, फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। ये जस्ट एक कंसेप्ट वीडियो है, ठीक है, यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करने वाले। ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो आप हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन है आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ जो कि CDSE 2016 में आया हुआ है। ये CDS 2016 का जो सेकेंड वाला पेपर होता है ना, मतलब जो सेकेंड हाफ में कंडक्ट करवाया जाता है, ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि अ पर्सन कैन रोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ऐसा बोला है कि एक बंदा है जो कि डाउन स्ट्रीम अपनी बोट चला रहा है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर चला रहा है और वो 2 आवर्स में चला रहा है, और अप स्ट्रीम चला रहा है वो 4 किलोमीटर, और उसका टाइम जो है वो भी 2 आवर्स है। तो हमको स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का अभी फॉर्मूला देखा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की स्पीड पूछी है, ठीक है, और हमें यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे, दैट विल बी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मेरी डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई, और अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो होगी मेरी 4/2, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डाउन माइनस अप करेंगे, दैट इज 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो 10 माइनस 2 इज 8 डिवाइड बाई 2 इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है मेरी स्पीड ऑफ करंट होगी, स्पीड ऑफ करंट मतलब जो भी रिवर फ्लो होगा उसकी स्पीड, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, जो थोड़ा HOTS लेवल का क्वेश्चन होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला, ठीक है। देखता हूँ अगर CDSE में कोई ऐसा क्वेश्चन आया है तो। नहीं, वैसे CDSE का यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा मेंशन है नहीं। एक काम करते हैं, हम एक SSC CGL का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स, बट कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब हमारी नॉलेज इंप्रूव होगी। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए मोटर बोट traveling at some speed can cover 25 किलोमीटर upstream and 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 8 hours। तो केस 1 दिया हुआ है कि एक बोट है जो कि 25 किलोमीटर अप और 39 किलोमीटर डाउन जो है ये 9 आवर्स में ट्रैवल कर रही है पूरा, ठीक है। उसी स्पीड में, मतलब केस 2 दे रखा है कि उसी स्पीड में इट कैन ट्रेवल 35 किलोमीटर अप एंड 52 किलोमीटर डाउन इन 11 आवर्स। तो हमें बताना है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, ठीक है। ये 2 केसेस दे दिए, ना हमें बोट की स्पीड दे रखी है ना हमें स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, हमें सीधा पूछा है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, सो अगर हम केस 1 को लेके चलते हैं तो सबसे पहले हमें अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। लेट्स से जो मेरा v है दैट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, और जो मेरा u है वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा इन केस ऑफ केस 1, तो वो होगा 25 डिवाइड बाई v माइनस यू, क्योंकि अपस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो v माइनस यू होती है, ठीक है, प्लस 39 डिवाइड बाई v प्लस यू, इट विल बी इक्वल्स टू 9, ठीक है। दोनों का जो टाइम है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये मेरा केस 1 के थ्रू आया, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, मतलब सॉरी केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 35 डिवाइड बाई v माइनस यू, क्योंकि ये मेरा अपस्ट्रीम का टाइम है, प्लस 52 डिवाइड बाई v प्लस यू, ये मेरा डाउनस्ट्रीम का टाइम है, इट विल बी इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो,
यहाँ पे जो मेरा 39 है, ठीक है, और जो मेरा 52 है, देखो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे 39 और 52 का, तो ये आएगा 39 इंटू 4, दैट इज 9 4 30, 9 4 36, 3 4 3 12 और 3 15, दैट इज 156। और अगर आप 52 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलसीएम है फॉर 39 52 इट इज 156। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को मैं करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन नंबर 2 को मैं करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 100 डिवाइड बाई वी माइनस यू प्लस 156 डिवाइड बाई वी प्लस यू इक्वल्स टू 36, ठीक है। ये मेरी लेट्स से इक्वेशन ए है, ठीक है। उसी के बाद मैं इक्वेशन नंबर 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 105 डिवाइड बाई वी माइनस यू प्लस 156 डिवाइड बाई वी प्लस यू इक्वल्स टू 33, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर बी है, ठीक है। तो मैं बी से ए को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 105 डिवाइड बाई वी माइनस यू इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, इट इज माइनस 100 डिवाइड बाई वी माइनस यू इक्वल्स टू, देखो ये तो कट जाएगा, है ना। तो 33 माइनस 36 हो जाएगा मेरा -3, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो है, यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा 5 डिवाइड बाई वी माइनस यू इक्वल्स टू -3, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दी का हमने, क्योंकि मेरा v माइनस यू जो है मेरा वो -5/3 आ रहा है। ओके, ये यार 8 आवर्स था, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये जो है ना 8 आवर्स था, तो क्वेश्चन को रीड करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो ये अगर 8 है तो यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। 8 4 32, नहीं ये 33 रहेगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। ये -1 आएगा, तो ये -1 आएगा, तो ये -5 आएगा, ठीक है। v माइनस यू की वैल्यू आएगी -5 के बराबर। ओके, एक यहाँ पर छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, और वो कैलकुलेशन मिस्टेक ये है कि ये 1 होगा, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू 1, ये -1 नहीं होगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से दिस विल बी 5, दिस विल बी इक्वल टू 5, तो ये u प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस u प्लस 5 को सेकेंड इक्वेशन में डालता हूँ तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई v की जगह मैं u प्लस 5 डालता हूँ, u प्लस 5 माइनस u प्लस 52 u प्लस 5 प्लस u इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो u से u कटेगा और ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 52 डिवाइड बाई 2u प्लस 5 विल बी इक्वल्स टू 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा, तो ये 13 यहाँ पे मेरे को मिलेगा। तो 13 विल बी इक्वल्स टू 2u प्लस 5, ठीक है। तो 2u विल बी इक्वल्स टू 8, तो u की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो अगर u की वैल्यू 4 है तो v की वैल्यू कितनी होगी, तो v माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5, तो v की वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है। तो ये मेरी v जो है मेरी स्पीड ऑफ बोट आ गई, स्पीड ऑफ बोट, और ये जो है मेरा स्पीड ऑफ करंट है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। ये मतलब जस्ट एक डेमो के पर्पज से मैंने क्वेश्चन लिया था। ये लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व थे, मतलब एक तो यहाँ पे केसेस का खेल था, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के स्पीड्स को, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज़ किया क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन में डरावनी थी, बट डोंट हैव द फियर ऑफ कैलकुलेशन, और हो जाएगी कैलकुलेशन। जस्ट आप अपने कंसेप्ट पे फोकस रखो, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो आपकी अपस्ट्रीम होती है वो उसमें आपकी जो स्पीड्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं फाइनल कॉल, क्योंकि इसके बाद ये वीडियो ख़त्म होने वाली है। ये मैंने जो नोट डाल रखा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो इतनी चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सबसे पहले क्या समझाया कि जो अपस्ट्रीम होती है उसमें हम v माइनस यू लेते हैं, जहाँ पे v हमारा जो बोट की स्पीड है वो है, और u जो है हमारी स्ट्रीम की स्पीड है। डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड्स ऐड हो जाती हैं। अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, तो अब वो आपका अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का सम हो जाएगा, और उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको
स्पीड ऑफ बोट इन सेल वाटर मिलेगी। अगर आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो आपको उसमें डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक रहता है ये। ठीक है, जस्ट इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कभी कभी थोड़ी भारी हो जाती है। ठीक है, बट वो भी आप संभाल लोगे। ठीक है, तो दिस वॉज द वीडियो, दिस वॉज द कंसेप्ट वीडियो ऑफ स्पीड of boat and speed of stream, okay, or we say it boat and stream, okay। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन 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 मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है वो बहुत भारी मात्रा में आते हैं इन CDSE और इन FCAT और इन एनी अदर डिफेंस एग्जाम। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड प्रिपेयर हार्ड फॉर योर डिफेंस एग्जाम्स। जय हिंद।